ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इसमें गाइस सबसे बड़ी बात है कि ये काम कैसे करेगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे गाइस ओला उबर जैसे काम करती है उसी तरह ये भी काम। हाय फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो कैसे है, आशा करते हैं सब मस्त हो गए। तो गाइस कल की वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि कार टैक्सी आने वाली है, बट ये नहीं बताया था कि कब आने वाली है, किस तरह काम करेगी, कैसे क्या उनके अपडेट रहेंगे, कैसे क्या फ्यूचर रहेंगे, कब आने वाली है। तो आज की वीडियो में सारे के सारी बातें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जो चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो हम जैसे टैक्सी ड्राइवरों के लिए। क्योंकि गाइस जैसे कि सालों से आप लोगों को मालूम है, जब से रैपिडो आया तब से हम लोगों को तहलका मचा दिया है, ठीक है। हम जैसे ड्राइवरों को सही रेट ना मिल पाना, इतने गंदे गंदे फेयर आते हैं, ट्रैफिक में पैसे नहीं बढ़ते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सहकार टैक्सी हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी कि हानिकारक रहेगी, तो वही बात करेंगे फुल टू फुल डिटेल में। चलिए बिना के स्टार्ट करते हैं। ऐप है ये आप लोगों में डिक्लेयर कर दूं, सहकार टैक्सी नाम है, ठीक है इसका, बट ये टैक्सी नहीं है, ये ऐप है। ये ऐप ओला उबर जैसी ही रहेगी, जैसे हम लोग डिवाइस में लॉगिन करते हैं ना, उसी तरह लॉगिन करने की रहेगी। ये ऐप बस लॉन्च होने वाली है, कब होने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पैसे में इसके फ्यूचर कुछ जानने के बारे में बता दो, ठीक है। ये एक सहकार टैक्सी ऐप होगी, जैसा कि अमित शाह जी ने बताया था, मार्च में अनाउंस किया था कि बहुत जल्द ओला उबर कंपनियों को टक्कर देने वाली एक सहकार अपनी ऐप होगी, जिससे ड्राइवरों को 80% से 90% सॉलिड उनके जेब में मुनाफा जाएगा, उनकी मेहनत का। बाकी जो ओला उबर कंपनियां जो अपना कमीशन काटती है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को भी फायदा घाटा जाता है, ड्राइवर को भी घाटा जाता है। तो इसी को ना देखते हुए हमारे सरकार ने, जो कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, वही ने डिसीजन लिया था कि ओला उबर को टक्कर देने वाली एक ऐप निकालेगी, तो उसी ऐप को लॉन्च करने वाली है, ठीक है। वो फाइनली का ऐप बन के रेडी हो गई है। ये ऐप गाइस लॉन्च होने वाली है नवंबर के लास्ट वीक में, और ये ऐप कहाँ लॉन्च होने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ। ये ऐप फर्स्ट में दिल्ली और गुजरात में लॉन्च होने वाली है, ठीक है। क्योंकि पहले ये ट्रायल लेगी और फर्स्ट में कम से कम 650 ड्राइवरों को ये लॉगिन करने का मौका देगी, ठीक है। पहले ये जांचेगी कि ऐप ये सही काम कर रही है कि नहीं, इसका किराया कैसा जा रहा है, इसके कस्टमर और ड्राइवर को फायदा हो रही है कि नहीं, कैसे क्या काम कर रही है। वो पहले ट्रायल लेने के लिए 650 ड्राइवरों को करेगी। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो उम्मीद है कि दिसंबर तक सभी 20 शहरों में ये ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। अब इसमें गाइस सबसे बड़ी बात है कि ये काम कैसे करेगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे गाइस ओला उबर जैसे काम करती है उसी तरह ये भी काम करेगी, सब कुछ सेम आएगा, बुकिंग भी सेम आएगा। मतलब ये रहा ना गाइस कि इसका जो ओला उबर हम लोगों को कमीशन लेता था ना, अभी तो ओला उबर कमीशन नहीं लेते, सब्सक्रिप्शन प्लान उन लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है। फिर भी वो लेते हैं 5% उबर लेता है, ओला नहीं लेता क्योंकि उसको रिचार्ज करना है। तो गाइस इसी सब को देखते हुए वो कम सहकारी ऐप भी ना इसी तरह करेगी, ठीक है। वो हम लोगों से सब्सक्रिप्शन प्लान लेगी, मंथली, वीकली या पर डे, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे ओला में करते, उबर में करते, सेम उसी तरह रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्री ऐप रहेगा, वो भी हम लोगों से चार्ज लेगी। मसला ये है गाइस, रेट का डिफरेंस पड़ेगा। जहाँ ओला उबर 300 रुपये लेते हैं, हम लोगों को 250 रुपये देते हैं, 50 वो रखते हैं। यहाँ पर सहकार टैक्सी 250 रुपये लेगा, हम लोगों को 230 रुपये तक देगा, बाकी 20 रुपये देगा। एक मतलब के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह का काम कर सकती है ये ऐप, ठीक है। बाकी मुकाबले मार्केट है, कस्टमर का फायदा, तो गैस कस्टमर का फायदा अभी भी था और पहले भी है और बाद में भी रहेगा। क्योंकि गैस ड्राइवरों को कोई नहीं सोचता, हमेशा कस्टमर की सोची जाती है, ठीक है। ड्राइवर इतनी महंगी गाड़ी लगाता है, दिन रात एक करके पसीने कमार के घर छोड़ के परदेश आके यहाँ पर मेहनत करता है, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे ट्रैफिक में फंसते हुए, बारिश में, धूप में, कुछ भी नहीं देखता है, वो अपना ड्यूटी कंटिन्यू रखता है, फिर भी ड्राइवरों के बारे में नहीं सोची जा रही। अब बात करते हैं इसमें हम लोगों के फायदा है कि घाटा है, सो ठीक है। देखो गाइस, जब ये आप लोगों को याद होगा, पहले ओला उबर कितना अच्छा फेयर देता था गाइस, सच में बहुत अच्छा फेयर देता था पहले।
जब से रैपिडो आया, रैपिडो चल रहा है, तब से मार्केट में धज्जियां उड़ गई। धज्जियां उड़ने के बाद कितना हद तक मार्केट गिरा, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग काम भी करते थे। कितना हद तक मार्केट गिरा, फिर भी नहीं सुधरे तो हम लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया। उसमें से 2 ड्राइवरों की जान गई, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक नाला सुपरम एक इधर ही गया था। तब जाके अभी कुछ माहौल सुधरा है। रैपिडो तो हट ही गया, मान के चलो उसका कोई बुकिंग ही नहीं उठा था, रैपिडो तो हट ही गया। बट देख लो गाइस, अगर माहौल सुधरा है तो फिर भी अगर अगर वो ऐप लॉन्च होती है तो फिर से मार्केट गंदा होना तय है। अगर मान के चलो, अगर एक आदमी काम करेगा, उदाहरण के तौर पर समझना, ठीक है, अगर एक आदमी काम कर रहा है, वही आदमी सेम काम करेगा, वो बोलेगा कि नहीं 20 रुपए मुझे कम दो, मैं काम करके दे दूंगा। अगला पार्टी 20 रुपए कम उसको दे के करवा देगा, क्योंकि सेम ही काम है। फिर उससे कम वो 20 रुपए कम लिया, फिर एक आदमी आएगा, वो बोलेगा कि नहीं मैं इससे 50 कम दूंगा, मैं कर देता हूँ, तो वो आदमी उससे कम करवा लेगा। इसी तरह मार्केट गिरा, सेम इसी तरह होता है। 2 ऐप था, दोनों अपने अपना मजबूती बनाए रखा था। रैपिडो इंड्राइव आया, इन लोगों दोनों का दोस्ती तोड़ दिया धड़ाम किसी ने, ठीक है। तब कस्टमर लोगों को मजा आ गया कि नहीं अब तो रेट गिर गया। अब इन लोगों दोनों आंदोलन खत्म करने के बाद जो अब सही हुआ है वो भी अब खत्म होने वाला है, वो भी सरकार टैक्स। जी हाँ, जहाँ कंपटीशन होगा ना गाइस, वहाँ पिसना तय है। और इसमें पिसेगा कौन? केवल हम जैसे ड्राइवर, और कोई नहीं पिसने वाला, हम जैसे ड्राइवर ही पिसने वाला है। जहाँ ओला उबर 200 रुपए दिखाएगा, वहाँ सरकार टैक्सी 150 रुपए दिखाएगा, तो आदमी सरकार टैक्सी बुक करेगा ना, क्यों करेगा ओला उबर भैया? उसको जाने से मतलब है थोड़ी ना, ओला उबर उसका घर चला देता है, थोड़ी ना उसका ओला उबर रिलेटिव लगता है तो ओला उबर ही बुक करेगा उसको, ऐसा नहीं है दोस्त। जहाँ कम पैसे दिखेंगे वहाँ कस्टमर को भागना तय है, और यही होने वाला है। अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, सो इतना तहलका मचा हुआ। ओला ओला ने रेट कम कर दिया अभी। अगर लॉन्च हो गई दिल्ली में और सक्सेस हो गया ये, तो फिर सबके सब धज्जियां उड़ जाएगी। मानता हूँ आप लोगों की डिमांड में चल रहा कि नहीं भाई उसको डाउनलोड ही नहीं करेंगे, भाई हम और तुम डाउनलोड नहीं करोगे, तीसरा इंसान डाउनलोड कर लेगा कि नहीं यार डाउनलोड करके देखते हैं कैसा रेट वगैरह देखते देता है। एक रेट अच्छा दिया, उसमें उठा लिया, उसी में तो लालच में इंसान तो जाता है। एक रेट देख के उसने उठा लिया, फिर दूसरा भी उठा लेगा, तीसरा भी उठा लेगा, 2 4 10 रेट मारेगा, उसके बाद फिर उसमें रेट कम कर देगा, फिर ओला उबर में आ जाएगा। फिर बोलेगा यार घर का रहा ना घाट का रहा, ओला उबर छोड़ा तो सरकार टैक्सी पकड़ा, सरकार टैक्सी पकड़ा तो ओला उबर छूटा। यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। बाकी देखो, भगवान ना करे ऐसा हो, कंपटीशन के चक्कर में हम ड्राइवरों को पीसे, ठीक है। जिस तरह पीस के निकले हैं, उस तरह फिर से पीसने की नौबत आ सकती है। बट लॉन्च होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो गैस यही है सहकार टैक्सी के सारे फॉर्मूले और सारे कांड, क्योंकि हम ड्राइवरों की ही पीसने वाली है। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ गैस ऐसा ना हो, अच्छी तरह से वो भी चले, ठीक है। बस हम लोगों को गैस सही सही रेट मिलना चाहिए। बाकी मेहनत तो ऊपर से नीचे तक कर ही देते हैं, दम लगाते ही हैं। बाकी हम ड्राइवरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है गैस। शाखा टैक्स की आएगी, वो भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेगी। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा कर लेना दोस्त।